नमस्कार प्रिय साथियों, उपस्थित हूँ आज फिर एक जन कुंडली अध्ययन कार्यक्रम को लेकर। इन्होंने एक कमेंट के माध्यम से अपनी जन कुंडली भेजी थी, तो चलिए इनकी जन कुंडली का अध्ययन शुरू करते हैं। बर्थ डिटेल आप सबके सम्मुख है। देखिए साथियों, कन्या लग्न की जन्म कुंडली बन रही है और धनु इनकी राशि बन रही है। देखिए साथियों, इनके लग्न से बनते हैं बुध, जो कि कुंडली के पंचम स्थान में जाकर शुक्र के साथ में बैठे हुए हैं। त्रिकोण में ये युति होने के कारण ये एक अच्छा योग माना जाता है। ये जन्म लग्न से मांगलिक हैं। साथियों, आप सबकी जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि एक मांगलिक व्यक्ति का विवाह मांगलिक व्यक्ति से ही होना चाहिए। तो चलिए अब हम इनके सवाल पर आते हैं। इन्होंने पूछा है कि इनका स्वयं का मकान कब तक बनेगा। तो देखिए साथियों, कुंडली में चतुर्थ स्थान को सुख भाव कहा गया है। यहीं से हम भूमि, भवन, वाहन, मकान और माता के सुख को देखते हैं। और इनकी कुंडली में इसी चतुर्थ भाव पर केतु और चंद्रमा की युति के कारण ग्रहण दोष बना हुआ है। इसी के चलते ये अब तक परेशान हैं और इसी कारण इनको जीवन में कई बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये इस ग्रहण दोष का उपाय करें। मैं इसके लिए इनको एक उपाय बता रहा हूँ कि ये सोमवार और शनिवार को जल, काला तिल, दूध मिश्रित करके शंकर भगवान को अर्पित करें और एकादशी का व्रत करिए अगर संभव हो पाए तो। स्वयं के मकान के सवाल पर मैं यही कहूँगा कि 2031 तक अच्छे योग बने हुए हैं और अभी इनको वर्तमान में राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा के बाद इनको जब गुरु की महादशा प्रारंभ होगी तब भी स्वयं के मकान के लिए इनके बहुत ही अच्छे योग बनेंगे। और अभी इन पर चल रही शनि की 7.5 का भी अंतिम चरण चल रहा है, जो कि जनवरी 23 में समाप्त हो जाएगा। इनको मैं एक बात के लिए सावधान करना चाहूँगा। इनकी कुंडली में प्रॉपर्टी के लेन देन में धोखे का योग दिखाई दे रहा है। अतः जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदें, बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखकर प्रॉपर्टी खरीदें, क्योंकि आपकी कुंडली में प्रॉपर्टी के लेन देन में धोखे का योग दिखाई दे रहा है। अगर आप प्रॉपर्टी को जांच परख कर खरीदेंगी तो कोई समस्या नहीं होगी। और स्वास्थ्य की दृष्टि से आप प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और चूँकि आप जन्म लग्न से मांगलिक हैं, तो अगर संभव हो सके तो आप उज्जैन जाकर मंगलनाथ मंदिर में जाकर दर्शन करिए और पूजन पाठ करिए। इससे भी आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। इंडिया में केवल एक ही मंदिर है जहां मंगल देव की पूजा की जाती है, और वो है उज्जैन का मंगलनाथ मंदिर। तो अगर संभव हो सके तो आप ये सब करिए। तो साथियों, ये था इनकी जन्म कुंडली का विवेचन। अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का विवेचन करवाना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से अपने सवाल भेज सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक